झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, छेड़खानी के आरोपी ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी फिरोज अली ने सरेंडर किया है। लोअर बाजार थाने में सरेंडर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। छात्राओं से छेड़खानी की थी। पुलिस की दबिश से डर कर उसने सरेंडर कर दिया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़खानी के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। जो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली जो फुटेज है उसमें आप उस आरोपी को देख पा रहे हैं जो छेड़खानी का मास्टरमाइंड है और छेड़खानी किया करता था। दूसरी तस्वीर जब छेड़खानी की गई थी, बाइक पर सवार उस छेड़खानी करने वाले इस शख्स ने जाती हुई छात्राओं के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी। और इसी सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर जब पुलिस ने पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू की, जांच शुरू की, तो आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की दबिश से डर कर उसने सरेंडर किया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जो आरोपी जिसकी तलाश पुलिस को थी, आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस दिन से ये चीजें जो है वो संज्ञान में आई, उसके बाद इस मामले को लेकर जो वरीय अधिकारी थे वो भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और आरोपी की गिरफ्तारी को के प्रयास भी पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा था। और इसी आलोक में उसके परिजनों पर, उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस की टीम पहुंच रही थी, जिसके बाद अंततः आरोपी ने पुलिस के दबाव में आकर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में आरोपी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। वहीं बता दें कि आरोपी के द्वारा छेड़खानी में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त किया है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाईबासा से बड़ी खबर, गोइलकेरा से लापता 3 युवक आए हैं सामने। पुलिस के सामने आए तीनों लापता। शेख शहदिल नाजिर के साथ गए थे तीनों। 9 दिसंबर को गोइलकेरा गए थे सभी। गाड़ी रोके जाने पर भाग गए थे तीनों। पुलिस ने तीनों से घटना की जानकारी ली है। ओडिशा के रहने वाले शेख शहदिल और शेख नाजिर का सुराग नहीं मिल पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 जो युवक थे जो लापता थे वो अब सामने आ चुके हैं। शेख शहदिल नाजिर के साथ ये तीनों गए थे। 9 दिसंबर को गोइलकेरा गए थे। गाड़ी रोके जाने पर तीनों भाग गए थे। पुलिस ने तीनों से घटना की जानकारी ली है। ओडिशा के रहने वाले हैं शेख दिल और शेख नाजिर, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस के सामने 3 युवक आए हैं। शेख शहदिल नाजिर के साथ ये तीनों गए थे, लेकिन 9 दिसंबर को गोइलकेरा में जब गाड़ी को रोका गया था तो तीनों ये फरार हो गए थे। गाड़ी रोके जाने के बाद तीनों भाग निकले थे और अब 9 दिसंबर के बाद अब सामने आए हैं। रुपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रुपेश, 5 लोग कुल गए थे, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 3 जो लापता युवक हैं वो वापस आ गए हैं। जी, इस मामले में ये बात नई बात सामने आई है कि उस दिन उन 2 युवक जो शेख नाजिर और शेख शहदिल जो लापता हैं, जिनके बारे में हत्या की आशंका जताई जा रही है, उनके साथ और 3 युवक भी साथ गए थे। ये बात अब सामने आ रही है। ये बात हालांकि उस समय से चर्चा में थी, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जो शेख शहदिल और शेख नाजिर जो लापता हैं, वे भी इस बारे में जानकारी, उनके जो परिजन है वे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे कि उनके साथ और कौन गए थे। तो उस समय यह माना जा रहा था कि वो दोनों ही उस क्षेत्र में गए थे, लेकिन चर्चा उस समय भी थी कि और 3 लोग भी उनके साथ गए हुए थे और वे तीनों मौके से उस समय से बचकर फरार हो गए थे। लेकिन अब ये 3 युवक, जैसा बताया जा रहा है कि आज पुलिस के सामने आए हैं और पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई है और कुछ जानकारियां पुलिस को उन्होंने दी है। हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस को क्या अहम जानकारी मिली है इस घटना के बारे में। और पुलिस गुप्त तरीके से उन्होंने इनसे पूछताछ की है और संभवतः उनसे कोई अहम जानकारी मिली होगी। लेकिन ये युवक से हम लोगों ने भी संपर्क का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये तीनों अब वापस पुलिस के सामने आए हैं। ठीक है रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर साहिबगंज से, जहां धान के पल्ले में आग में किसानों को करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। बरहेट थाना क्षेत्र के
बरमसिया गांव की यह घटना है, जहां धान के पल्ले में लगी आग से करीब 10 बीघा की धान की जो फसल थी वो जलकर खाक हो गई। पास के ही एक तालाब में पंपिंग सेट लगाकर आग बुझाया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। लोगों ने जिला प्रशासन और सीएम हेमंत सोरेन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तकरीबन 10 बीघे का खेत था, जहां पर धान की फसल को इकट्ठा किया गया था और इसको थ्रेसर से निकालने का काम किया जाता है। झाड़ने के बाद भी एक निकालने की प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस के लिए इस धान को इकट्ठा किया गया था, लेकिन आग लग गई। आग लगने से 10 बीघा जो धान की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। खबर रांची से, जहां बुंडू थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टोली के एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। संतोष जायसवाल के घर चोरी की घटना में घर में रखे सारे कीमती सामान चोरी कर लिए गए। परिवार शाहीवासा में एक शादी समारोह में गया था। इसी दौरान चोरों ने मेन गेट समेत घर के कई कमरों और अलमारी तोड़कर कीमती गहने के साथ कैश की चोरी कर ली। लोगों का आरोप है कि बुंडू में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस लापरवाह बनी हुई है। समारोह था चाईबासा में, तो हम लोग कल यहाँ से 10 से 11 बजे करीब गए थे और लौटने का प्लान तो कल रात का ही था हम लोग का, लेकिन लेट हो गया और तो रुक गए हम लोग वहाँ। और सुबह में हम लोग को 6-7 बजे सूचना मिला कि आपका घर का दरवाज़ा बाहर से कुंडी टूटा हुआ है। तो फिर हम अपने जीजा जी को भेजे कि जा करके देखिए तो क्या हुआ। तो फिर आए तो देखे, बोले कि पूरा तो आपका अस्त व्यस्त है, तो टूटा पड़ा है। और कोडरमा में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया। यह चोर गिरोह गहनों की दुकान और घरों की रेकी करता था और मौका पाकर सामान पर हाथ साफ कर लेता था। पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले एक जेवर कारोबारी को भी घर से दबोचा है। उसके पास से चोरी के जेवर को छिपाकर रखे गए सोना चांदी को भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में शामिल बिहार के सीवान के रहने वाले एक आरोपी की भी पुलिस ने तलाश कर रही है। एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही थी, तो इसी क्रम में सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है वो जयनगर की तरफ जा रहे हैं। तो टीम के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग चलाई गई, तो एक बाइक की तलाशी के दौरान 2 आदमी जो है वो पकड़ा है, जिनके पास से देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल मिला है और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो विभिन्न चोरियों में इनकी संलिप्तता है और इनका जो ये एक धर्मेंद्र वर्मा करके ज्वेलर्स है तिलैया का, वो इनका मास्टरमाइंड है। और खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण पुलिस और वन विभाग ने करीब 10 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में इसे लगाया गया था। बता दें कि चौपारण का जंगल अफीम की खेती के लिए सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है। पुलिस अफीम की खेती को नष्ट करती है, लेकिन अफीम की खेती करने वाले मुख्य तस्कर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और यही वजह है कि जंगल की आड़ में अफीम की खेती लगातार जारी है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। रांची से दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन। सीएम बनने के बाद ये उनका दिल्ली का पहला दौरा है। राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। 17 दिसंबर तक दिल्ली में रहने की संभावना जताई जा रही है। इंडी अलायंस के नेताओं से भी मिलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर आए हैं सीएम हेमंत सोरेन और सीएम बनने के बाद ये उनका दिल्ली का पहला दौरा है। राष्ट्रपति से इस दौरान वो मुलाकात कर सकते हैं। 17 दिसंबर तक दिल्ली में रहने की खबर मिल रही है। इंडिया अलायंस के नेताओं से भी सीएम हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वित्त मंत्री पैक्स केंद्र के उद्घाटन में पहुंचे थे, लेकिन विभाग का कोई पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचा था, जिससे नाराज वित्त मंत्री ने केंद्र का उद्घाटन नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। राधाकृष्ण किशोर ने पूरे मामले में कृषि और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से भी फोन पर बात की और डीसी को भी मामले में ज्ञापन संज्ञान लेने के निर्देश दिए। सहकारिता पदाधिकारी या उनके विभाग का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि राज्य का मंत्री, वो भी वित्त मंत्री, अपने कार्य क्षेत्र में यदि सरकारी कार्यक्रम या योजनाओं का उद्घाटन करने वाला हो और उस विभाग का कोई अधिकारी नहीं हो,
मैंने 44 वर्षों के संसदीय इतिहास में इस तरह का प्रशासनिक आचरण नहीं देखा है। कार्य संस्कृति होनी चाहिए, वो पलामू में दिखाई नहीं पड़ती। जो जिले के अधिकारी हैं उन्हें इन सब चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए। मैंने उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, मेरी बातचीत भी हुई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे झारखंड से छात्रों ने रांची पहुंचकर जेएसएससी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है। पुलिस हंगामे की आशंका से अलर्ट मोड पर है। वहीं पूरे मामले में सियासत लगातार जारी है। जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे झारखंड से छात्र रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी ऑफिस के घेराव की तैयारी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी एक्टिव दिख रही है। ऑफिस के बाहर और कई दूसरे जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। 21 और 22 सितंबर को लगभग 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा शुरू से विवादों में रहा। कई तथ्यों को लेकर के अभ्यर्थियों ने मांग की थी इसकी जांच की जाए, लेकिन आयोग द्वारा जो तथ्य की मांग की थी, जो सीडी की मांग की थी, बिल्कुल वह आयोग की ओर से दिखाया गया कि बेबुनियाद है, उसमें किसी भी प्रमाणिक नहीं है। जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है वरीय अधिकारियों के द्वारा और यहाँ पर कहीं न कहीं जो सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है कि पूरे झारखंड राज्य से यानी 24 जिला से जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आकर कुछ आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा है। झारखंड में 823 केंद्र पर परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जेएसएससी सचिव ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। बीजेपी सीएम के आदेश और सचिव की सफाई से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक तरफ सरकार कहती है कि सीजीएल परीक्षा का हम सीआईडी जांच करेंगे और उसके अगले दिन जेएसएससी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि साहब हमने कोई गलती नहीं किया, खुद को क्लीन चिट दे देती है। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले पर राजनीति का आरोप लगाया और छात्रों से किसी भी अफवाह से बचने की अपील की। और जो जिस पेपर लीक की चर्चा हो रही है जेएसएससी सीजीएल का, उसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने आया नहीं है। आयोग की ओर से भी कल प्रेस वार्ता करके स्थिति को स्पष्ट की गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दल मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को हवा दे रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर छात्र नाराज हैं। ऐसे में अगर सभी जिले से छात्र रांची पहुंचते हैं तो पुलिस की तैयारी को देखते हुए जेएसएससी ऑफिस के पास संग्राम मचना तय माना जा रहा है। जरूरत है छात्रों की शंका के समय रहते समाधान की, ताकि युवा शक्ति आंदोलन और धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने की जगह परीक्षा की तैयारी और करियर को लेकर गंभीर हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई से हड़कंप है। 2 दिन में 250 से अधिक घर और दुकान जमींदोज कर दिए गए। 50 साल से जमीन पर रह रहे लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। सड़क किनारे बिखरे सामान, पुलिस की मुस्तैदी और हर ओर मची अफरा तफरी। ये नजारा है रांची के बिरसा चौक का, जहां रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शनिवार के बाद रविवार को भी रेलवे की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें 70 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। शनिवार को 170 घर और दुकान जमींदोज किए गए थे। घर और जमीन से बेदखल हुए लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रास्ता बता दो, कहीं न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इतना गरीब सब तो कमाने खाने वाला है बेटा, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जगह वोट लेने का था ना, शेखर 50 को यहाँ पहुँचाता था। अभी कोई नहीं अभी है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। आप कह रहे थे कि इससे अच्छा कि मर जाएंगे। हाँ, शेखर से अच्छा लानो सरकार और डाल दो डीजल के और मोरा दो माचिस मार दो, सबसे अच्छा।
करीब 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। लोगों ने आंखों के सामने रांची को बसते देखा था, लेकिन अब इस भीषण ठंड में आशियाना छिन रहा है, जिसका दर्द भी साफ दिख रहा है। अब कहाँ रहिएगा? अब कहाँ? यही रोड में रहेंगे। बसा तो दिया लेकिन उठा रहा है क्यों? गरीब के ठंडा रख चाहे पानी रख चाहे परिवार सब में रहना पड़ेगा। जी हाँ, गरीब के लिए सब बराबर है। बिरसा चौक पर पुराने ओवरब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाना है, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। लोगों का विकास के काम से विरोध नहीं, बस नाराजगी इस बात की है कि शुक्रवार को अल्टीमेटम और शनिवार से कार्रवाई। कम से कम संभलने और आगे की सोचने का तो मौका देते हुजूर। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने बुलडोजर ने अतिक्रमण करने वाले दुकानों और झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान सुभाष चौक के अलावा बाजार, मवेशी हाट एरिया में सड़क के दोनों ओर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। अभियान में करीब 87 अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान पुलिस की टीम भी एक्शन में दिख रही है। रांची में 13 से 15 दिसंबर तक झारखंड में राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें अंडर 10 से लेकर सीनियर कैटेगरी के तलवारबाज शामिल रहे। खेल में रांची, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रामगढ़ के तलवारबाज शामिल हुए। आपको बता दें कि इस खेल में बड़ी संख्या में ट्राइबल बेटियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। के बाद झारखंड की बेटियों ने थामी है तलवारबाजी। जी हां, इस समय राजधानी रांची में झारखंड राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां अंडर 10 से लेकर सीनियर, जो देख सकते हैं कि छात्र हैं, छात्राएं भी हैं, तमाम लोग यहां पर अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखा रहे हैं। और जो इसमें विनर होगा वो वास्तव में सबसे बड़ा तलवारबाज बनेगा। बता दें कि तलवारबाजी के इस खेल में खेलने के लायक बना गया है। और ये जो देख सकते हैं कि वास्तव में तलवार को यहाँ पर तलवार की तरह नहीं होता है, लेकिन ये जोखिम भरा जरूर होता है और इसे बेहद खेलने के लायक, ताकि चोट ना लगे। और आगे में ये नुकीला नहीं होता है, एक स्प्रिंग होता है, जब शरीर में टच करते हैं तो बल्ब जलता है और उसी से पॉइंट मिलता है। फेंसिंग लड़कियों के बारे में माना जाता है कि थोड़ा हॉकी खेल लो, फुटबॉल खेल लो, फेंसिंग थोड़ा जोखिम भरा है। सर, जैसे कि आजकल हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, तो ये वेपन हमारे हाथ में ये दिखाता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं और ऐसे गेम्स में आगे बढ़ सकती हैं। टिप्पी खेलती हूँ। हाँ। मैं क्लास 11 में हूँ। क्या नाम है आपका? जिया आनंद। किस जिले से हैं? रामगढ़ जिले से। रामगढ़ से यहाँ पर आई हैं। मुकाबला किन जिलों से है आपका? रांची से है, फिर लोहरदगा से है और सारे डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या लग रहा है, रामगढ़ जीतेगा? जी हाँ, बिल्कुल जीतेगा। तो तुम क्या हो, नेशनल चैंपियन हो? हाँ। तुमने क्या जीता है? नेशनल में सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीता है। किस क्लास से पढ़ते हो? 6। डर नहीं लगता है इससे? क्यों? क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुका है। तो प्रैक्टिस है या आगे में जब पकड़ते हो, जब सामने में खिलाड़ी होता है, शरीर में टच करना होता है, उसमें डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर का इसका टिप का पावर नहीं होता। अभी किस क्लास में हो? 3। उम्र कितनी है तुम्हारी? 9। अच्छा, ये तलवारबाजी का जो खेल है, तो किसने कहा था खेलो? मेरे पापा ने कहा था। पापा ने कहा था। हाँ। अच्छा, मम्मी को डर नहीं लगता है जब बेटा छोटा है अभी? थोड़ा डर लगता है। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ। 17 इसी खेल की? हाँ। 17 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो कितने मिनट का ये गेम होता है? ये मैच 3 मिनट का होता है। बेसिकली 10 पॉइंट का होता है हमारा मैच। 3 मिनट का ये होता है, 1 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 3 मिनट का मैच होता है। जो खिलाड़ी पहले स्कोर कर लेता है 10 टच, 10 पॉइंट जिनका पहले हो जाता है वो। टैलेंट देखिए, अभी चूंकि खेल हमारा नया है, बट हमारे बच्चों में भी दमखम बहुत है। नेशनल लेवल में भी हमारे अभी 2 बच्चे नेशनल में जीत के आए हुए हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेडल राउंड में हारे हैं, उम्मीद है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अगले 2 बच्चे वो कौन है? 2 बच्चे में एक सक्षम यादव है, ये अंडर 12 में हमारा सिल्वर मेडलिस्ट है। हाँ। पूरे इंडिया से लगभग 700 बच्चे आए थे, उसमें इस बच्चे ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दीक्षा है, ये भी अंडर 9 में, अभी अंडर 10 में। अंडर 10 में ये दीक्षा भी जीत के आई हुई है। ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उसी नेशनल में, अभी लास्ट कटक में हुआ था हमारा। कितनी उम्र है शिक्षा तुम्हारी? दीक्षा 8 साल। किस क्लास से पढ़ती हो? 3।
ये तो तुमसे बड़ा है तो लंबा तुम्हारे ही हाइट का है। वो हाथ में तलवार पकड़ना चाहती हैं। वो बताती है कि इस खेल में आनंद तो है ही, लेकिन जरा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो डर नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो स्वाभिमान से भी इसे जोड़ती है और ये बताते हैं कि आज के समय में जरूरत है तलवारबाजी की, लिहाजा सभी बेटियों को इसे सीखना चाहिए। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण नंदन झा का देवघर में निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत के साथ साथ आम लोगों में भी शोक की लहर फैल गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश ने पदाधिकारियों के साथ पार्थिव शरीर पर कांग्रेस पार्टी का झंडा अर्पित कर सलामी दी। जिला प्रशासन की ओर से मुक्तिधाम में अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहे। जमशेदपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर किसान अपने खेतों में गेंदे की फूल की खेती कर रहे हैं। पटमदा के किसान ने 3 बीघा में गेंदा फूल की खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सरकार की ओर से इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने 50 किसानों को एक दल जो दिल्ली भेजा है, जिससे वो अच्छी खेती के गुण सीखकर अपना खुद का रोजगार कर सकेंगे। यहाँ के किसानों की माने तो वे लोग हर 2 दिन में फूल तोड़कर बाजार में बेचते हैं और हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। लगा था 1000 रुपया ये चारा में मिलता है, 2 रुपया पर पीस। और इसमें खेती किए हम 1 बीघा में, और इसमें फूल निकल रहा है अभी 200 पीस करके 2 महीने से। साल मोटा मोटी 30-40 हज़ार रुपया हुआ है। काहे कि इसमें थोड़ा हल्का परिश्रम में होता है और सब्जी का खेती में थोड़ा परिश्रम ज़्यादा लगता है, दवाई ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग गेंदा का ही पकड़ लिया। हम ज़्यादातर गेंदा फूल का खेती करते हैं। कितने बीघे में? अभी तो 2 बीघा में है, फिर उधर लग गया है 1 बीघा में। मतलब मेरा सालों भर गेंदा फूल चलते रहता है। टोटल 51 किसान जा रहे हैं पूर्वी सिंहभूम से इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, वहाँ जा रहे हैं नोएडा में एक्सपोजर विजिट के लिए उद्यान विभाग की ओर से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। और वहाँ ये लोग एक्सपोजर विजिट के दौरान बहुत सारे बड़े किसानों का फील्ड घूमेंगे, देखेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट जाएंगे, आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।